सर्प यज्ञ रुक चुका था और नाग जाति विनाश से बच गई थी। लेकिन इस घटना के बाद मनुष्यों और नागों के बीच विश्वास पहले जैसा नहीं रहा। दोनों लोगों के बीच भय और दूरी बढ़ चुकी थी। उसी समय महान ऋषि आस्तिक ने आगे बढ़कर दोनों पक्षों को समझाया कि प्रकृति का संतुलन तभी बना रह सकता है जब नाग और मनुष्य एक दूसरे का सम्मान करें। उन्होंने बताया कि क्रोध और बदला केवल विनाश लाते हैं, जबकि संतुलन ही सृष्टि का नियम है। प्राचीन कथाओं के अनुसार नागों की माता कद्रू ने कभी अपने ही पुत्रों को श्राप दिया था कि जो नाग अधर्म का मार्ग अपनाएंगे वे भविष्य में अग्नि द्वारा नष्ट होंगे। यही श्राप आगे चलकर सर्प यज्ञ जैसी घटनाओं का कारण बना। नागों में सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी था तक्षक नाग। वो केवल एक सर्प नहीं बल्कि महान शक्ति और बुद्धि का स्वामी माना जाता था। जब राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया तब श्राप के प्रभाव से तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया और इतिहास की दिशा बदल गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने क्रोध में आकर सर्प यज्ञ कराया, जिससे अनगिनत नाग अग्नि में खिंचने लगे। परंतु ऋषि आस्तिक के हस्तक्षेप से यह विनाश रुक गया और तक्षक सहित कई नाग बच गए। यज्ञ समाप्त होने के बाद तक्षक पुनः नागलोक लौट गया। कहा जाता है कि नागलोक आज भी पृथ्वी की गहराइयों में स्थित एक दिव्य संसार है, जहां नाग जाति प्रकृति के संतुलन की रक्षा करती है। हिंदू ग्रंथों में नागों को जल, नदियों और पृथ्वी की छिपी शक्तियों का रक्षक बताया गया है। जब भी मनुष्य प्रकृति के नियमों को तोड़ता है तब संतुलन बिगड़ता है और नागों का क्रोध प्रकट होता है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए मनुष्यों ने नागों की पूजा आरंभ की और तभी से नाग पंचमी का पवित्र पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन लोग नाग देवता से सुरक्षा, समृद्धि और प्रकृति के संतुलन की प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से नाग केवल जीव नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब ये शक्ति जागृत होती है तब मनुष्य उच्च चेतना और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए नागलोक की कथा केवल एक रहस्यमयी दुनिया की कहानी नहीं बल्कि शक्ति, संतुलन और आत्मज्ञान का संदेश भी देती है। शायद आज भी नागलोक कहीं अस्तित्व में है, हमारी दृष्टि से अदृश्य परंतु सृष्टि के रहस्यों की रक्षा करता हुआ।